अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लाइब्रेरीज इन पाइथन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी असल में एक रेडीमेड कोड की कलेक्शन है। इसके अंदर यानी इसके अंदर कुछ क्लासेस भी हो सकती हैं, उसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं और कुछ टूल्स भी होते हैं। यानी हम अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है उस लाइब्रेरी के अंदर जो कुछ भी होगा वो रेडीमेड हमें मिलेगा, हमें उसको रीराइट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम लोग उसके अंदर जो क्लासेस हैं, जो फंक्शंस हैं, उसको जस्ट बाय नेम उसको यूज़ करेंगे और हमारा काम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं जी। किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए एक पाइथन के अंदर हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे इंपोर्ट के नाम से, इस तरह से। और जिस हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है उसका नेम लिखेंगे एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ। मैथ की लाइब्रेरी है। मैथ जैसा कि नाम से जाहिर है कि मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी टूल्स होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, वी कैन यूज इट इन दिस प्रोग्राम। तो लिखने का तरीक़ाकार क्या है, जिस लाइब्रेरी को हम लोगों ने यूज़ करना है उसको आपने स्टार्ट में इंपोर्ट लिखना है और उस लाइब्रेरी का नाम लिख देना है हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफरेंट इसी मैथ की लाइब्रेरी के डिफरेंट फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है जी n इज इक्वल टू 10। सपोज एक नंबर मैंने ले लिया। अब इस नंबर के ऊपर मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, डिफरेंट इसके ऊपर मैथ के फंक्शंस को अप्लाई करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्रिंट का एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ मैथ डॉट। जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा तो ये मेरे पास उसकी सजेशंस आ जाएंगी। इस सजेशंस का मतलब ये है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिसके साथ f लिखा हुआ है, इट मीन्स डैट कि ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, ये कुछ के साथ v लिखा हुआ है, इट मीन्स डैट कि ये वेरिएबल्स हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर राइट साइड पे देखिए, ये जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट सजेशन बता रहा है कि मैथ की लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन मैथ लाइब्रेरी। तो इनमें से हम चंद को यूज़ करेंगे। मकसद सिर्फ आपको बेसिक समझाना है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, बाकी एज पर नीड जहां हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी भी नंबर की। तो मैं n की पावर n रेज टू पावर 2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास पावर का फंक्शन जिसकी शॉर्ट फॉर्म p और w है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मुझे उसके पावर को कैलकुलेट करके दे देगा। ये पहले मैंने 10 के वेरिएबल को n में स्टोर किया है। आप इसको इसकी ये बगैर भी लिखे बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी नंबर को यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5। इसका मतलब ये है 5 रेज टू पावर 2, यानी कि 5 की पावर को कैलकुलेट करे विद 2, यानी कि वो हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। इसकी रीज़न ये है कि इस पावर के फंक्शन का लिंक है मैथ की लाइब्रेरी के साथ। अब हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया और इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है 25। 5 रेज्ड पावर 2 विल बी इक्वल टू 25। इसी तरह से हम और भी मैथ के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट और मैथ में से हमें जो कुछ चाहिए मैथ डॉट, फॉर एग्जांपल मुझे और स्क्वायर रूट चाहिए किसी भी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 49 का मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दो। तो वी विल एक्सिक्यूट अगेन एंड इट विल जनरेट रिजल्ट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो आंसर इज 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी इक्वल टू 7। इसी तरह से हम लोग और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम इसके फंक्शंस को यूटिलाइज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो पुट है 5, एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन विद शिफ्ट प्लस F10, इट विल जनरेट आउटपुट। here is the answer, that is 120। फैक्टोरियल ऑफ 5 that is exactly is equal to 120। तो व्यूअर्स, इसी तरह से ये तो थे मैथ के फंक्शंस। हम लोग इसके अंदर मैथ के वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pi, पाई। ठीक है, ये मुझे पाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। सेव इट एंड एक्सिक्यूट इट विद शिफ्ट प्लस एंड इट विल रिजल्ट आंसर ऑफ पाई। तो ये पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 3.14। ये आगे से उसने कंप्लीट वैल्यू दे दी हुई है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स लाइब्रेरीज। आपको जोन सा फंक्शन चाहिए, आप डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए और आपके पास जो है उन सब के आंसर एक्यूरेटली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। व्यूअर्स, ये इस तरह की जो लाइब्रेरी है इसको यूज़ करने के एक और मेथड होता है, वो ये है मैथ। आप लोग लिखिए इंपोर्ट मैथ
एज एलिस यानी उसका शॉर्ट नेम यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे एम, तो बजाय इसके कि जहाँ कहीं भी आप लोगों ने मैथ लिखा हुआ है आप उसकी जगह पे एम यूज कर लें, एम मीन शॉर्ट फॉर्म उसकी, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही आ जाएगा। ये जस्ट लिखने का एक मेथड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ मैं मैथ यूज कर रहा था अब मैंने उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया है एम, बिकॉज मैंने उसको कहा दिस एम विल बी इक्वल टू फुल मैथ। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं नीचे, ये देखिए बिल्कुल आंसर इज एक्यूरेट। व्यूअर्स आप एक वक्त में जितनी चाहे मर्जी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका नाम है जी टाइम या फिर डेट। इस तरह से डेट टाइम भी कर सकते हैं, ओनली टाइम भी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये साइन होता है लाइब्रेरी का, ये देखिए जहाँ पे पाइथन साइन बना होगा डेट टाइम, ये ले मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। व्यूअर्स अब हम डेट एंड टाइम की जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उससे रिलेटेड हम कुछ फंक्शंस की एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट का फंक्शन, इसके अंदर हम लोग जो क्लास का नेम है जो लाइब्रेरी का नाम है वो लिखेंगे, वो है जी डेट एंड टाइम। डेट इस तरह से ये देखिए डेट एंड टाइम। इसके बाद आप लोगों ने ये चूंकि हमारे पास क्लासेस आ रही हैं तो क्लास के अंदर फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे डेट, और इसके बाद अगेन हम डॉट पे क्लिक करेंगे और अगर आपको टुडे आज की डेट चाहिए तो आप टुडे को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई और इसमें से फंक्शन यूज़ करना है, कोई और आप लोगों को डिफरेंट तरह का वेरिएबल यूज़ करना है तो उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आपको टुडे चाहिए तो ये देखिए आज की डेट को हमें प्रिंट करवा के दिखा देगा यहाँ पे एग्जीक्यूटेड एंड इट विल जनरेट आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारे सामने डेट उसने प्रिंट करके दिखा दी हुई है। अगर हमें आज की डेट एंड टाइम यानी कि टाइम स्टैम्प चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है ये वाला फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे डेट एंड टाइम डॉट अगेन डेट एंड टाइम डॉट, और इसके अंदर ये आ जाएगा हमारे पास आज की डेट के अंदर नाउ मीन ईच एंड एवरीथिंग, वो डेट एंड टाइम आप लोग देख सकते हैं डेट एंड टाइम को प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। तो हम लोग यूज़ करेंगे डेट एंड टाइम के लिए नाउ को। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह से हमारे सामने डेट एंड टाइम के साथ जब नाउ का फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये हमें डेट प्लस टाइम जो करंट टाइम है उसकी टाइम स्टैम्प बनाकर यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा विद सेकंड्स। ये देखिए ये उसने बता दिया आज डेट ये है, ये टाइम है, करंट कंप्यूटर टाइम होता है ये बेसिकली, ठीक है। और इसके साथ साथ ये डिफरेंट सेकंड्स हैं वो भी शो करवा रहा है। तो व्यूअर्स समरी ये है कि अगर आप लोगों ने पाइथन लैंग्वेज के अंदर किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कीवर्ड इंपोर्ट, उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद आप लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लिखना है, आगे आपने एज एम एन अदर नेम यूज़ करना है तो ठीक है, वरना डायरेक्टली वही लिखा रहने दें। सिमिलरली इन केस ऑफ डेट एंड टाइम उसके बाद आप लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लिखना है या फिर एलियास यूज़ करना है। आगे जो भी फंक्शन आप लोगों ने यूज़ करना है उसका नाम लिखिए और उसको जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो दीजिए और रिजल्ट्स आपके सामने। फिर ये था इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।